नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जिगर के टुकड़ों को पकड़ परिजन बोले थैंक यू। पुलिस ने दिल्ली से नाबालिगों को किया बरामद। रायवाला थाना पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुए 2 नाबालिगों को दिल्ली से बरामद कर लिया है। पुलिस शिकायत मिलने के बाद से नाबालिगों की तलाश में जुट गई थी। नाबालिगों को दिल्ली से रायवाला थाने लेकर पहुंची पुलिस ने दोनों किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अपने जिगर के टुकड़ों को पाकर परिजन काफी खुश नजर आ रहे हैं और पुलिस का आभार जताया। डूबते हुए शिव भक्तों के लिए संकट मोचक बनी जल पुलिस और SDRF अब तक 140 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के डूबने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन डूबते कांवड़ियों के लिए हरिद्वार पुलिस और SDRF के जवान भगवान भोले के देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं और गंगा की लहरों से इन लोगों को बाहर निकालकर उनका जीवन बचा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें जल पुलिस और SDRF के जवान कई लोगों की जान बचाई है। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की मौत मामले पर सुनवाई। 3 जिलों के DM समेत इन्हें देना होगा हाईकोर्ट में जवाब। चारधाम यात्रा में अवस्था और घोड़े खच्चरों की मौत मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में DM चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और टूरिज्म व पशु कल्याण बोर्ड को पक्षकार बनाकर नोटिस जारी किया है। साथ ही 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। बताते हैं कि घोड़े को जबरन सिगरेट पिलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। मंदिर में नाबालिग से पुजारी ने की अश्लील हरकत, गाल पर काटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवभूमि में मंदिर के पुजारी की शर्मनाक हरकत ने पंडितों और पुजारियों के सिर शर्म से झुका दिए हैं। देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चुक्कूवाला मोहल्ला में स्थित मंदिर के पुजारी ने क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत की, साथ ही उसके गाल पर भी काट दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पुजारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पुजारी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे शिवालय। बाबा केदार के दर्शनों के लिए लगी लंबी लाइन। सावन के पहले सोमवार पर पूरे देश के शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ देखने को मिली। वहीं केदारनाथ धाम में भी बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु कतार में लगे दिखाई दिए। वहीं लक्सर में भी सुबह से शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। बदहाल पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बहुगुणा का संग्रहालय विभाग रो रहा बजट का रोना। पौड़ी जिले में 3 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद बुगाणी गांव में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का संग्रहालय की हालत खस्ता है, जिससे स्थानीय लोगों को खासी नाराजगी है। संग्रहालय की देखरेख करने वाली देवेशी उनियाल का कहना है कि काफी संख्या में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, इसके बावजूद भी संग्रहालय की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जमकर बरसे बदरा। उत्तराखंड में जमकर बरसे मेघा। इस सीजन में अभी तक 11% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हरिद्वार में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 11 अप्रैल तक रेड अलर्ट जारी कर रखा है। हालांकि इस सीजन की बात करें तो प्रदेश में अभी तक यानी 9 जुलाई तक प्रदेश में 11% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में जहां जमकर मेघा बरसे तो वहीं कुछ जनपद ऐसे भी हैं जहां इस सीजन में अभी तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। हालांकि पिछले एक हफ्ते की बात करें तो उत्तराखंड में 27% ज्यादा बारिश हुई है। चौकुठिया। लापता नाबालिग का सुराग नहीं लगा पा रही पुलिस। गुस्साए लोगों ने रैली निकालकर जताया आक्रोश। अल्मोड़ा जिले के चौकुटिया में लापता नाबालिग अभी तक सुराग न लगने से लोगों व हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली और विरोध जताया। साथ ही पुलिस प्रशासन से लापता नाबालिग को जल्द तलाशी की मांग की है। गुस्साए लोगों ने कहा कि पहाड़ के गरीब परिवारों और किशोरियों को टारगेट किया जा रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बाधित। DGP बोले जरूरी होने पर ही घर से निकले। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित हो गया, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बाधित विकासनगर कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर यातायात सुचारू हो गया है। मंदिर को भी नहीं बख्श रहे चोर। पुलिस ने सामान सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। मां भगवती मंदिर से मूर्तियां, घंटी व अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले आरोपी को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में दिखने लगा मानसून का रौद्र रूप। कुमाऊं में भारी बारिश से 64 सड़कें बंद, कई मकान क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में बारिश ने अपना रौद्रपुर दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश से पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते दिख रहे हैं, जिसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वहीं प्रदेश में लगातार बारिश होने से कई संपर्क मार्ग मलबे में पड़ गए। वहीं भारी बारिश को देखते हुए नैनीताल जनपद में आंगनबाड़ी और केंद्र और स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही उत्तरकाशी और देहरादून में भी सोमवार यानी 10 जुलाई को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। 23 राज्यों की साइकिल यात्रा कर देहरादून पहुंची आशा मालवीय। त्रिवेंद्र सिंह राज से की मुलाकात। नेशनल प्लेयर आशा मालवीय 23 राज्यों में साइकिल यात्रा कर आज देहरादून पहुंची। देहरादून में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह राज से मुलाकात की। आशा मालवीय देश भर में घूमकर वुमेन एम्पावरमेंट का संदेश दे रही हैं। ओझरी डाबरकोट में बड़ा हादसा। बोल्डर की चपेट में आने से पुलिसकर्मी की मौत। उत्तरकाशी के ओझरी डाबरकोट में भूस्खलन के दौरान हादसा हो गया। बोल्डर की चपेट में आने से पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जवान की मौत पर उत्तराखंड DGP समेत उत्तरकाशी SP ने शोक जताया है। नींबू मिर्च बेचने और शनिदान मांगने वालों से सावधान। देहरादून में चिमटी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। अगर आपके घर पर नींबू मिर्च बेचने और शनिदान मांगने वाले लोग आते हैं तो सावधान हो जाइए।
दरअसल इनकी आड़ में बहुरूपिया भी घूम रहे हैं। नींबू मिर्च बेचने के बहाने घर पर आते हैं, फिर एक कर निकल जाते हैं, इसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देने आते हैं। ऐसे ही नींबू मिर्च बेचने और शनिदान मांगने वाले चिमटी गैंग के 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बेहद शातिराना तरीके से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। सशक्त उत्तराखंड, पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की समीक्षा, अगले 10 साल के रोड मैप पर हुई चर्चा। उत्तराखंड को साल 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में तय लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को सीएम ने पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की ओर से तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम ने दोनों विभागों के अधिकारियों को सशक्त उत्तराखंड बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। रफ्तार पर ब्रेक, उत्तराखंड में बारिश ने रफ्तार पर लगाई ब्रेक। प्रदेश में कुल 160 सड़कें बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में बारिश से जनता बेहाल है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश हो रही है, जिसके कारण भूस्खलन, जनभराव जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश के कारण अभी तक उत्तराखंड में 160 सड़कें बंद हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 43 सड़कें देहरादून में बंद है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का सीएम आवास कूच, 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल करने की रखी मांग। देहरादून में 10% क्षैतिज आरक्षण बहाल करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे। इतना ही नहीं, क्षैतिज आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर लगातार लामबद्ध है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पीसीएस निधि यादव की बड़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम ने दी विजिलेंस जांच की अनुमति। उत्तराखंड की पीसीएस अधिकारी निधि यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीएम धाम ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस को खुली जांच की अनुमति दी। सीएम ने यह अनुमति विजिलेंस अधिष्ठान की मांग पर दी है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, चमोली में अगले 2 दिन बंद रहेंगे कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते चमोली जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने जिले के सभी शासकीय, गैर शासकीय, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 11 और 12 जुलाई का अवकाश घोषित किया है। उन्होंने मुख्य सचिव अधिकारी और जिला बाल विकास अधिकारी को समस्त विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहा था बाइक सवार युवक, टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से मौत। रुद्रपुर से हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे बाइक सवार एक युवक की कुंडा थाना स्थित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द में दे दिया। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से विकासनगर में टापू पर फंसे 12 लोग, एसडीआरएफ ने सभी को सकुशल बाहर निकाला। यमुना का जलस्तर बढ़ने से विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टरगंज में यमुना नदी के बीच बने टापू पर 12 लोग फंस गए। सूचना मिलने पर कोतवाली, विकासनगर और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सकुशल बाहर निकाला। हरबंसवाला टी एस्टेट कर्मियों के साथ मारपीट, 3 अस्पताल में भर्ती, होमगार्ड समेत 7 पर केस। हरबंसवाला टी एस्टेट के कर्मचारियों पर होमगार्ड समेत कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में प्रबंधक की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाठी डंडों से किए गए हमले में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौरीकुंड हाईवे को बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ेगी सुरंग, रुद्रप्रयाग में 35% से ज्यादा हुआ निर्माण। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश गौरीकुंड और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले प्रस्तावित 900 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य 35% से अधिक हो चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा गौरीकुंड हाईवे की जखतौली और रुद्रप्रयाग चोपड़ा मार्ग पर बेलड़ी छोर से सुरंग को बनाने का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।